एक छोटा सा पुराना भवन, दरी पर बैठी कुछ ग्रामीण महिलाएं गांव की ही एक महिला को घरेलू हिंसा से निजात दिलाने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये तस्वीरें हैं झारखंड के कोडरमा स्थित चंदवारा प्रखंड की, जहां महिलाएं नारी के अबला होने का भ्रम तोड़ते हुए नारी अदालत के जरिए पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला रही हैं। चंदवारा की नारी अदालत एक ऐसी अदालत जहां ना कोई जज, ना कोई वकील, ना कोई भेदभाव, फरियादी से लेकर फरियाद सुनाने वाले सभी एक साथ जमीन पर बैठते हैं और न्याय भी इसी जमीन पर बैठकर किया जाता है। इस अदालत की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी घरेलू मामलों को लेकर शिकायत दर्ज करते हैं। हम लोग के यहाँ अभी अधिकतर घरेलू हिंसा लड़की के लेकर के मामला आता है। जो लड़की को घर में प्रताड़ना करना किया जा रहा है, जैसे मार पिटाई हुआ पति के द्वारा या तो फिर सास ससुर के द्वारा हुआ, तो ये सारा केस हम लोग के यहाँ आता है। जो अभी 1000 केस हम लोग को यहाँ से हम लोग कुछ इसमें निष्पादित किए हैं, जिसमें 2-4 गो केस है जो हम लोग को थाना तक पहुंचल है कोर्ट। बाकी जो भी हम लोग का केस आया है यहीं से हम लोग निपटारा करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग का महिला का ही केस आता है सिर्फ, इसमें भैया लोग भी पुरुष भी अपना केस लेकर के आते हैं कि मेरी पत्नी नहीं रह रही है या तो बच्चा लेकर के भाग गई है। अभी है चौपारण थाना में हम लोग महिला थाना में एक केस डाले हैं। जो लड़की है वो बच्चा लेके भाग गई है और लड़का मतलब पूरा परेशान है, कभी चौपारण थाना जा रहा है, कभी महिला थाना जा रहा है, कभी नारी अदालत आ रहा है। तो उनसे भी हम लोग अभी बात किए, महिला थाना में जाके आवेदन दिए, तो वहां पर भी बोली है मैडम कि ठीक है आइए हम लोग दोनों पक्ष बैठा के पूछे। मेरा प्रक्रिया ऐसे है कि जैसे पीड़िता हम लोग का पास आती है तो हम उनसे पूरा बयान लेते हैं, उनको फोटो लेते हैं, आधार कार्ड का फोटो लेते हैं और पूरा उसको एड्रेस के साथ में उसको बयान सुनते हैं। फिर हम लोग नोटिस बनाते हैं और वो नोटिस ले करके किसी का सहारा से नहीं, हम लोग अपना सहारा से जाते हैं उनको घर। और 28 को जब लेते हैं तो उसको 16 को बुलाते हैं और 16 को लेते हैं तो 28 को बुलाते हैं। उसको ज्यादा जरूरत पड़ता है तो बीच में भी फैसला हम लोग रखते हैं। तो सभी सदस्य हम लोग मिल करके और जाते हैं, हम उसको नहीं उनको घर जाते हैं और हम लोग सब मिल करके छानबीन करते हैं। यदि हम लोग का पास वो शिकायत दर्ज करती है तो अच्छा कर रही कि बुरा कर रही से वो सब का भी हम लोग बाहर से जांच पड़ताल करके ही उनको बुलाते हैं और हम लोग यहाँ आते हैं। उस सदस्य को फोन नंबर भी ले लेते हैं, तो एक पार्टी आ गया, एक यदि नहीं आ रहा है तो उनको भी बुला करके और यहाँ भी जो हम लोग फैसला देते हैं सो एक पक्ष का नहीं देते हैं। दामोदर महिला मंडल द्वारा संचालित ये नारी अदालत सिर्फ कोडरमा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भी चर्चित है। यहाँ पूरी प्रक्रिया और जांच पड़ताल किए जाने के बाद दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर फैसला सुनाया जाता है। पेट में पाथरी था तब बहुत हमको दर्द आता, उल्टी होता था। तो एक गोटे ने बताया कि बोला चला जाओ, एगो यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा इलाज होता था, तो बोल चला जाओ उसी पास। और कंपाउंडर हम लोग के ऑपरेशन किया था। तो बोला दीदी हम लोग डॉक्टर नहीं है, बहुत इलाज करते हैं, हम लोग अच्छा से कर देंगे आपको ऑपरेशन। अब वो क्या किया भैया कि पीत के थैली था से हमको काट दिया और उस काट करके और जो धागा सिलाई करता था से अपना हमारा पेट में धागा छोड़ दिया। और डीसी साहेब, सुगांतो भैया, अपजीत भैया, पूनम दी और हमारा संघ के दीदी साहब उसको घर में घेराव किया, ताला तोड़ के उसको निकाले और उसी को पकड़ करके उसको जेल दिए, जे कि 1.5 साल जेल में रहा। तकर बाद में वो बोला कि जितना वो मरीज को पैसा लगेगा आपको लगाने होगा, तो जितना हुआ हमको खर्चा हुआ तो खर्चा दिया। अगली वजह से हस्बैंड जो हमको शादी किया ना सर, तो हमको सब दिना क्रिया के करिया इसको नहीं रखेंगे, दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी कर लिया तो हम 32 साल महरम रहेंगे। भाई बाप रखा आपको और पूरा बीमार गए, इलाज उलाज कुछ नहीं किया, तो बाप ले गया हम मक्के में इलाज चला। तो मारपीट जब किया, यहाँ जो पछली कन्या किया से मारपीट किया तो हमको पर पे बैठा के फिर लाया। लाने के बाद में फिर थोड़े दिन साल भर हस्बैंड मेरा पास में रहा। ताकर बाद में बेटा आया सतीन जो है से मारपीट करके और धान धुरा जो खेतबाड़ी में किए से 2 ट्रैक्टर धान हुआ, लोड कर ले गया यहाँ जोगी डिपो से, जोगी डी ले आया।
तो मुखिया सरपंच अपन भाई बाप बोलाए, मैके से फैसला हुआ था, गांव वाला फैसला किया कि 2 बोरा चावल दीजिए, इसको 2 कपड़ा साल में दीजिए, और एकरा जो दुख दर्द होगा से आपको सहारा देके इसको इलाज करने पड़ेगा। तो कुछ नहीं सुना, काम करके कुछ नहीं सुना, तो महिलाओं दीदी जी को अदालत कोर्ट में हमको भेजा है। वैसे तो नारी अदालत के अपने कानून, अपने कायदे हैं। जो इस अदालत के फैसले नहीं मानता उसकी शिकायत ऊपरी कोर्ट में की जाती है। बहरहाल नारी अदालत महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सराहनीय काम कर रही है। कोडरमा से भोला शंकर की रिपोर्ट, कैमरा के पीछे आमिर सुहेल और मैं हूं यशस्वी सिंह।